अट्टे रखो चलो अट्टे रखो यहाँ, और हाँ, हटो, हाँ, ये घनी जल्दी देर हो रखो। रही है। खिसको यहाँ से, चलो। तुम भी आ जाओ यार। करण, यहाँ आइए भांजे, आइए 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 करण बाबू, आइए आइए। अंगूठी पहनाएंगे, अंगूठी। करण, बहू का घूंघट उठा के चेहरा नहीं दिखाओगे सबको? मासा, ये घूंघट जरा भारी है, इसको उठाने का काम भाई करेगा। भांजे, ये अदालत नहीं है कि जुर्म तुम करो और जज के सामने खड़ा हो तुम्हारा वकील। बात यह है मामा जी, हाँ? मेरा भाई मेरा गुरु भी तो है। बचपन से लेकर आज तक जो भी सीखा इसी से सीखा। अब घूंघट उठाना भी यही सिखाएगा। अबे गधे, दुल्हन तेरी है, तुझे ही चेहरा देखना चाहिए ना। इसकी सूरत तो मैं सोते जागते लाखों बार देख चुका हूँ। आज मैं आपकी सूरत देखना चाहता हूँ कि हारते हुए कैसे लगते हैं। अच्छा, तुझे बहुत गलतफहमी है छोटे। तो फिर डर क्यों रहे हो? फैसला 4 कदम पर है। बढ़ाओ हाथ और उठाओ घूंघट। अभी पता चल जाएगा कि मैं जीता कि आप हारे। चलो चलो। ए भाई, ए भाई, भाई, ए भाई, इतनी छोटी सी हार को दिल से लगा लिया, पार्टी छोड़कर आ गए और वो काम कर डाला जो आज तक नहीं किया। अकेले बोतल खोल ली। लेकिन भाई, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि शर्त मत लगाओ, हार जाओगे। अब तुम पियो हारने के गम में और मैं पीता हूं जीतने की खुशी में। लेकिन भाई, मेरी जीत अधूरी है जब तक तुम अपने मुंह से नहीं कह देते कि कैसी है मेरी महबूबा। बोलो ना भाई। अच्छी है। सिर्फ अच्छी है? अरे बहुत अच्छी है छोटे। भाई क्या कंजूसी कर रहे हो भाई, खुल के बोलो ना। तारीफ करनी है तो तारीफ की तरह करो। कहो कि इतना हसीन चेहरा नहीं देखा, इतनी रोशन आंखें नहीं देखी, खूबसूरत मुस्कुराहट नहीं देखी और इतनी सच्ची मोहब्बत नहीं देखी। तुझे पीने से पहले ही चढ़ गई छोटे। अरे भाई, ये नशा उसका है जो मेरी जान है, मेरी सांस है, मेरी जिंदगी है, बल्कि जिंदगी से भी ज्यादा है। मुझसे भी ज्यादा छोटे। ये क्या पूछ लिया? एक मोहब्बत दूसरी मोहब्बत का मुकाबला नहीं करती। पायल बेशक मेरी जान है, लेकिन तुम मेरे भगवान हो जो जमीन पर सिर्फ मेरे लिए आए हो। भैया, भैया कहाँ लेकर जा रहे हो उसे? सुनो तो भैया। भैया, भैया रुक जा भैया।
हरामजादी, मुझसे बदला लेने के लिए मेरे भाई को फांसना चाहती है तू? तू हार गया। तू हार गया श्रवण धारीवाल, तू हार गया। भाई, मैंने और पायल ने हमेशा साथ रहने का वादा किया था। ये अकेले कैसे जा सकती है? ये अकेले नहीं जा सकती। नहीं करना। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे, ये जानने के लिए कि जिसे मर जाना चाहिए था वो जिंदा कैसे है। तुमने जिसे बाजार भेजा था वो तुम्हारे भाई के दिल तक कैसे पहुंच गई। यही बात है ना श्रवण? या इरादा कुछ और है? मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, और करनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो नफरत के काबिल है। लेकिन एक बात बता दूं वर्षा, तुम्हारे ताने उस सजा से बहुत कम है जो मैंने अपने आप को दिया है। दूसरों को दगा देने वाला खुद को सजा दे सकता है? लगता है कोई नई चाल है। ये चाल नहीं है वर्षा, पछतावा है। मैं सच कहता हूं वर्षा, तुम्हारे जाने के बाद जब मुझे एहसास हुआ तब मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की। तुम्हारे घर भी गया तुम्हें अपनाने के लिए, लेकिन तुम जा चुकी थी और किसी को पता भी नहीं था कि तुम कहां गई। मैंने बहुत ढूंढा तुम्हें वर्षा, बहुत ढूंढा। Really? तुम मुझसे माफी मांगने, मुझे अपनाने मेरे घर आए थे? हाँ वर्षा। और तुम समझते हो मैं तुम्हारी इस कहानी पर विश्वास कर लूंगी? मेरे यकीन करो वर्षा, मैं अपने भाई करण की कसम खाता हूं। मत खाओ करण की कसम। उस भगवान जैसे आदमी का नाम भी मत लेना। मुझे तो अब भी यकीन नहीं होता, जिस घर में तुम जैसा रावण हो वहां राम कैसे पैदा हो सकता है। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं वर्षा? कोशिश भी मत करना। ये आंसू, ये कस्में, ये शर्मिंदगी एक बार पहले भी देख चुकी हूं। उस वक्त मैं धोखा खा गई थी श्रवण धारीवाल, अब नहीं खाऊंगी। अब मैं जान गई हूं, सांप चाहे जितनी बार भी खाल बदले, रहता वो सांप ही है। तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है वर्षा। सजा मुझे दो, बदला मुझसे लो, लेकिन मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद मत करो प्लीज। जरा सोचो वर्षा, अगर करण को जरा सा भी शक पड़ गया ना कि तुम्हारा और मेरा संबंध क्या था, तो वो आत्महत्या कर लेगा। मैंने करण को सब कुछ बता दिया है। हाँ, सिर्फ तुम्हारा नाम लेना बाकी है। लेकिन तुमने मेरे और करण के बीच आने की कोशिश की तो मैं वो भी बता दूंगी। नतीजे की जिम्मेदार तुम होगी। इससे पहले कि मैं शोर मचा के घर वालों को बुलाऊं, गेट आउट।
भाई सुबह के 3 बज रहे हैं और तुम शराब पी रहे हो? नींद नहीं आ रही। मैं शाम से तुम्हारी ये हालत देख रहा हूं और ये भी जानता हूं कि इसकी जिम्मेदार पायल है। पायल? उसका चेहरा देखकर तुम्हें अपनी महबूबा की याद आ गई ना? और जब महबूबा की याद आती है तो ऐसा ही होता है जो तुम्हारे साथ हो रहा है, क्योंकि प्यार मैंने भी किया है भाई। तू नहीं समझेगा, तू सोच भी नहीं सकेगा कि किस्मत के दो राह पे खड़ा हुआ इंसान कितना बेबस होता है। अरे भाई के ऑफिस में एक लड़की काम करती थी ना, वर्षा नाम था उसका। हाँ, मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। गुड। और सुनो, भाई को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। क्या रिवाज है तुम्हारे यहाँ? होने वाले पति के पैर पड़ते हैं या गले मिलते हैं? बैठो। तुमसे एक जरूरी बात करनी है। पायल, भाई की जिंदगी में एक लड़की आई थी जो उसे छोड़कर चली गई। भाई आज भी उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन अपनी जुबान से कुछ नहीं बोलता। सारी सारी रात जागता है, रोता है। मुझसे भाई की हालत देखी नहीं जाती, इसलिए मैं मासा से कहने जा रहा हूं कि हम तब शादी करेंगे जब वर्षा मिल जाएगी। वर्षा तुम्हारे भाई को छोड़ के क्यों चली गई? तुम्हारे भाई ने उसके साथ ऐसा क्या किया था? उन्होंने जो कुछ भी किया उसका बहुत पछतावा है उन्हें। उसके जाने के बाद उन्होंने उसे बहुत ढूंढा, मगर वो मिली नहीं। और अगर वो मिल भी गई और उसने कहा कि वो तुम्हारे भाई से बहुत नफरत करती है, तो क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता। भाई का प्यार उसकी नफरत को जीत लेगा। बहुत चाहता है वो उसे, शायद उससे भी ज्यादा जितना मैं तुम्हें चाहता हूं। अगर इतना ही चाहते हैं तो यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? जाते क्यों नहीं उसे ढूंढने? तुम एक भाई के आंसू देख रहे हो, उसकी तड़प देख रहे हो, उसका पछतावा देख रहे हो। उस लड़की के बारे में सोचो जिसकी आंसू, जिसकी तड़प, जिसकी बेबसी किसी ने नहीं देखी, जिसके साथ किसी ने हमदर्दी नहीं की, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो गलत हुआ। अगर इंसाफ करना है करण, तो फैसला मत करो, वर्षा से मिलने की बात करना। अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम वर्षा को जानती हो। सारी लड़कियां एक जैसी होती है करण, हर पायल के अंदर वर्षा होती है। सिर्फ करण होना चाहिए। अरे भाई, सुबह से आपको ढूंढ रहा हूँ। कहाँ थे आप? इधर ही था। क्यों? इन्हें कुछ गलतफहमी हो गई थी जो मैंने दूर कर दी, लेकिन फॉर्मल इंट्रोडक्शन जरूरी है। ये मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा गुरु, मेरी जान। डिटेल में बताऊंगा तो कई दिन लग जाएंगे। और भाई, पायल। इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन्हें पहले से जानती हूँ। तुम कैसे जानती हो? तुम्हारे मुंह से। हाँ भाई, ये तो है। मैंने पायल को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। अच्छा हुआ बता दिया करण, क्योंकि आमतौर पर लोग अपना असली चेहरा छुपा देते हैं। चेहरा छुपाने से कुछ नहीं होता, वक्त हर नकाब उतार देती है और असलियत सामने आ जाती है। ये हुआ ना नैले पे दला। जवाब दो भाई। जवाब तो वक्त ही देगा।